अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल HM टाइगर 8200 और मेरा नाम हमजा मुख्तार। अच्छा जी, सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि सबसे आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सब अपनी अपनी जगह पे खुश होंगे। सबसे पहले आज मैं आप सबको एक कह लें मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आप सबकी कोशिशों और खान साहब की पूरी दिल लगी से की हुई कोशिश जो कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक भी न्यूज़ पहुँचती रहे। स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एक डायलॉग खान साहब का है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, मत्थे रंग देंगा। वो यही बात है कि मत्थे रंग दिए गए हैं और खान साहब अकेले ही काफ़ी थे। उन्होंने उड़ा के हर चीज़ रख दी है। फेंटा लगाया, एक इंडिया में फेंटा लगाया और एक कल फेंटा लगाया उन्होंने। तो आपको बताते चलूँ कि उनकी जो सीट्स थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी सीट्स जीत ली हैं और बीच में से कुछ सीट्स ऐसी हैं जो वो नहीं जीत पाए। एक सीट कह ले, एक सीट है जो सिंध की है। उस सीट ना जीतने की वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने आप कह लें मलीर के अंदर धांधली नहीं धांधला हुआ है। क्योंकि जो वोटिंग का अमल था वो तो जारी था लेकिन ठप्पे कोई और लगा रहा था। पुलिस के 3 से 4 लोग इलेक्शन जो ऑफिस था जहाँ पे इलेक्शन जहाँ पे हो रहे थे, जहाँ पे लोग आ रहे थे इलेक्शन वोट डालने के लिए, वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस के 3 लोग सिविल वर्दी में आए हैं और उसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से स्टैंप्स लगाई हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों से स्टैंप्स लगाई हैं जिसकी वजह से आप क्या लेंगे धांधली नहीं धांधला हुआ। ये रियल क्लियर कट धांधली है, क्लियर कट सब कुछ है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को आगे नहीं आने देना। बहुत जगह पे कोशिश की गई रोला डालने की, बहुत जगह शोर करने की कोशिश की गई, बहुत जगह आप क्या लेंगे एक फसाद पेश करने की कोशिश की, बर्पा करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद खान साहब ने अपना लोहा मनवाया और अपने लोहा मनवाने के साथ साथ सारी सीटों को जीता। सिंध वाली सीट सिर्फ इस वाली जैसा नहीं जीती क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे रिजल्ट्स ही लेट थे। वहाँ पे रिजल्ट्स रुक चुके थे, रिजल्ट्स बाद में आए हैं और उस वजह से सिंध के जो टीम है, खान साहब की सिंध की जो टीम है, उन्होंने अच्छा खासा शोर भी किया कि यहाँ पे धांधली हो रही है, यहाँ पे इधर धांधली हो रही है जिसकी वजह से ये निज़ाम नहीं सही चल रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसके बावजूद हमने अगर 2018 के मुकाबले में देखा जाए तो एक सीट ज़्यादा जीती है इस दफ़ा। दो सीट्स पीपल्स पार्टी जीती है और एक शेखुपुरा की सीट नून लीग ने जीती है। बाकी सारी की सारी सीट्स PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने जीती हैं। एक उनका उम्मीदवार खड़ा था, एक वो जीता, बाकी सारे खान साहब ने जीती हैं। 6 सीट्स जीती हैं और एक सीट मुल्तान वाली जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी थी वो हार चुके हैं। और वो हारने की एक वजह है, वो ये है कि ख़ानदानी निज़ाम क्योंकि पाकिस्तान में हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा वो जीत गए, चले वो तो लड़ते हैं। फिर उनके बेटे ने लड़ा, वो भी जीता, वो भी लड़ा और जीत गया। अब आगे उनकी बेटी आ रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान में ये गलत समझा जा रहा है तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस वजह से इलेक्शन हारे हैं क्योंकि पाकिस्तानी नहीं चाहते कि एक दफ़ा फिर से हमारे पास ये ख़ानदानी निज़ाम आए और फिर वो एक झंझट सा पड़े, वही करप्शन और वही सारा। इसलिए ये सारा कुछ छोड़ के ये ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तरद किया गया और यही वजह बताई गई है कि हम क्यों आ रहे हैं मुल्तान वाली सीट। तो ये थे रिजल्ट्स के पूरा क्लीन स्वीप किया, बुरे तरीके से हराया
उसके बाद आपको बताते चलो कि सिंध के अंदर बहुत आप ये कह लें कि हारी जीती हुई सीट हारे हैं, जीती है वो सीट। अगर ये लोग खुद ठप्पा ना लगाते, ठप्पे वाली सरकार ठप्पा ना लगाते, तो ये कोई काम ना होता, ये ऐसा कुछ भी ना होता, खान साहब जीत जाते। लेकिन उन्होंने ठप्पे लगाए, खुद पुलिस वालों ने आके ठप्पे लगाए, तो उस वजह से ये सीट्स हमारे हाथ से निकल गई, इमरान खान साहब के हाथ से निकल गई। क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, जरदारी आपको पता है, जरदारी माफिया, उसके बाद शरीफ माफिया, तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इसके दरमियान इलेक्शन जीतना बड़ी कामयाबी है कि आपने सबको क्लीन स्वीप कर दिया, हर एक को क्लीन स्वीप कर लिया। और एक बहुत बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है पीडीएम के लिए कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है, हो क्या सकता है, ये नज़र आ रहा है 2/3 मेजोरिटी के साथ खान साहब आ रहे हैं और अपनी पूरी बहारों के साथ खान साहब आ रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है सबको, बहुत ज़्यादा पीडीएम वालों को टेंशन है, एक टेंशन सी छाई हुई है। अच्छा, इलेक्शन की बात बताने के बाद फिर अगली बातें भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले थोड़ा कल क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद शेखुपुरा की सीट वो बिल्कुल हाथ से गई है, वो नून लीग के एक जीते हैं, नून लीग का कैंडिडेट है वो जीता, वो वाकई में हाथ से निकल गई है सीट। वो वहाँ पे देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्यों बनी है, क्या बनी है। और एक धांधली के साथ सीट निकली, और एक आपको जो मैंने वजह बताई मुल्तान की, वो उस वजह से जो है सीट निकली। एक शेखुपुरा में पीटीआई हारी है, और वो वहाँ पे वाकई में हारे हैं, और वहाँ पे देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्यों हारे हैं, किस तरह से हारे हैं। क्योंकि वहाँ पे किसी की वहाँ पे ज़्यादा नज़रें नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पे ज़्यादा नज़रें नहीं थी, तो इस वजह से वो जो सीट थे वो हम हार गए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने अपनी फतह की जो स्पीच है, लाइक विक्ट्री स्पीच आप कह लें, वो अभी करनी है, वो अभी नहीं की, देखिए हम वो कब करते हैं। सुनने में ये आया कि कल खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए एक कबीना बुलवाई थी, और एक मतलब इजलास बुलाया था। अब देखें उसमें क्या डिसाइड हुआ है, अभी तक उस बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन आप ये कह लें कि कोशिश, उम्मीद है कि कोशिश यही हो सकती है कि इसी माह में लॉन्ग मार्च हो जाए। जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि 15-16 अगस्त तक जो है वो पॉसिबल है कि लॉन्ग मार्च हो जाए, लेकिन जैसे कि आपको भी पता था कि 3 से 4 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो इस सिचुएशन में लॉन्ग मार्च करना पॉसिबल नहीं था। हो सकता है कि इन दिनों के अंदर, कुछ और दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो आ जाए और लॉन्ग मार्च हो जाए, ठीक है जी। अब सबसे आखिर में आपको फिर एक दफ़ा मुबारकबाद दूंगा तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स, ISF खान साहब को दिली तौर पर मुबारक हो। चलते हैं जिसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, जैसा कि आप सबको पता है कि एक शर्मिंदगी की जगह हमारे लिए अमेरिका ने एक बहुत, क्या आप कह लें कि नॉन सीरियस बिहेवियर, नॉन सीरियस एटीट्यूड का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान की सलामती के जो आप कह लें कि हथियार हैं, पाकिस्तान की सलामती की जो चीज़ें हैं उन पर हाथ डाला। और वो क्या है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो लाइक जो उनके जो हमारे एटमी असासे हैं उन पे बात की है। अब मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि इस पे ज़्यादा बात करनी मुनासिब नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, पीडीएम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन हमारी लीक हुई, कैसे इन्फॉर्मेशन ये सारी उधर तक गई, और कैसे ये इन्फॉर्मेशन किसने निकाली, आखिर कौन है जो इधर से निकालने वाला है, ये सिचुएशन कौन है जो यहाँ से निकाल रहा है। अब वो अपने हथियारों की जो आप कह लें कि अल्लाह आपका भला करे, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे नहीं जाती। जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऐसी कोई चीज़ है जो ऑडियो लीक्स भी कर रही है, कोई इतनी हसास इंफॉर्मेशन निकाल रही है, एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद खान साहब ने रद्द अमल भी दिया, उससे 2 क्वेश्चंस भी पूछे, और
बहुत से मतलब आप कह लें कि मुंह तोड़ जवाब एक दिया। उसी जगह पे हमारी पीडीएम आ गई, पीडीएम को सांप सूख गया। जैसे ही कोई आप हम रिएक्शन आने की कह रहे थे कि रिएक्शन आएगा, बट कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। बल्कि हमारा फॉरेन ऑफिस खुला, उसी दिन खुला, छुट्टी के दिन। और फॉरेन ऑफिस खुलते ही बड़ी ये कहा जाता है कि आज फॉरेन ऑफिस खुल गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। फॉरेन ऑफिस खुला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी फॉरेन ऑफिस खुलने के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जी, वो हमारी बेइज्जती हुई है, लेकिन किसी जगह मतलब किसी मीटिंग में नहीं हुई, किसी जलसे में नहीं हुई। ये एक आम सी जगह थी जहाँ पे उन्होंने बेइज्जती कर दी, यानी कि छितर मारे हैं। किसी जगह पे नहीं मारे, ऑफिशियल जगह पे बैठ के नहीं मारे, किसी आम सी जगह पे मारे। यानी कि इनको आम सी जगह पे जाके छितर मार लो, इनको टेंशन नहीं है। इनके खिलाफ बात कर लो, इनको टेंशन नहीं है। इनकी बेइज्जती कर लो, इनको टेंशन नहीं है। जब तक आप ऑफिशियल जगह पे नहीं बैठ के बात करते, इनके लिए बेइज्जती नहीं है, इनके लिए कोई कुछ नहीं है, इनके लिए इनकी इज्जत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा पाक आर्मी और ये सारे इदारे, हसास इदारे, ये किस कश्मकश में है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे असासे, हमारे जौहरी असासे, हमारे न्यूक्लियर पावर है दुनिया के। और उन्होंने क्या बात की है कि पाकिस्तान, चाइना और दूसरे ममालिक के बाद पाकिस्तान एक ख़तरनाक चीज़ है। वो उनको कैसे पता चला कि हम ख़तरनाक चीज़ है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम हैं तो कैसे हैं, किसने बताया? ये 5 माह से पीडीएम की हुकूमत आ रही है। इनके लिए एक नाअहली की सिचुएशन ये है कि ये यही नहीं पता कर पाए कि ये कैसे है। 5 महीने में इनको यही नहीं, 5 महीने से ये इनकी हुकूमत चल रही है और ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। 2000 पानी की बोतल खान ले गया वो पता है, बाकी जो जो कुछ खान ने गलत कर दिया वो पता है। वो सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। नहीं पता तो अमेरिका को इन्फॉर्मेशन कैसे गई ये नहीं पता। उनको उनकी ऑडियो लीक्स हो रही है, उनको वो नहीं पता वो कैसे लीक हो रही है। नैब ख़त्म हो गया, नैब को इन्होंने ख़त्म करना था, वो ख़त्म हो गया। FBI पे बंदा अपना बिठा दिया, उसके बाद हर जगह पे अपने अपने बंदे बिठा दिए, सेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला लिया ताकि हर तरह के खान किसी तरीके आगे ना आए, खान ना आए आगे किसी तरीके से। लेकिन वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला ने खान साहब को इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने खान साहब को अवाम में निकाला, वो अवाम में निकले, एक डायरी लेके निकले और उनको दोबारा तख्त मिला पंजाब का। पंजाब का तख्त मिलने के बाद आज उनको फिर ज़िमनी इलेक्शन में आज फिर एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। और ये एक पीडीएम के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो आप देखें कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या और वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन इतनी लीक हो रही हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह, वो एक बहुत बड़ी वजह ये सब के लिए कि हमारी जो हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन लीक्स हो रही हैं, वो कैसे लीक हो रही हैं, वो क्यों लीक हो रही हैं, वो कौन लीक कर रहा है। एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। अल्लाह ताला हमें हर किसी ये ख़तरे से निजात अता फरमाए और हमारे जो ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है इस सब से हमारी निजात अता फरमाए। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत सा कीमती वक्त निकाला और इस व्लॉग को देखा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, मैंने आपको दी। और बहुत सी शायद रह भी गई हो। जो मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्टेड नहीं होता, व्लॉग आपको बताता हूं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको बता दूं। तो बहुत से चैनल हो रहे हैं, मुझे पता है बहुत से चैनल्स हो रहे हैं जो आपको बता रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे अलग इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक इन्फॉर्मेशन दूं, बिल्कुल सच इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, जो मेरा फ़र्ज़ है और मैं वो फ़र्ज़ अदा कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आपने व्लॉग देखा। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। लव इमरान खान, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।